नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है और अभी हाल ही में चंद्र ग्रहण भी लगा था, जो भारत में भी दिखाई दिया था। अब 15 दिन के बाद एक बार फिर से सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इस खगोलीय घटना के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पूजा भाटिया और ज्योतिष आचार्य पारुल चौधरी होंगे, जिनसे हम सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। राशियों पर ग्रहण का असर भी पड़ेगा, इसके बारे में भी जानेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इक्कीस सितंबर को लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। पंद्रह दिन में 2 ग्रहण लगने का होगा बड़ा असर। देश और दुनिया पर पड़ सकते हैं ग्रहण के दुष्प्रभाव। साल 2025 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर यानी अश्विन अमावस्या को लगने जा रहा है। 7 सितंबर को हुए चंद्र ग्रहण के 15 दिनों के अंदर ही सूर्य ग्रहण के आ जाने को सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक देश और दुनिया पर इस सूर्य ग्रहण का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। साल 2025 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रात को लगेगा। भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण रात 11 बजे शुरू होगा और 22 सितंबर की सुबह 3:24 पर खत्म होगा। यानी कुल 4 घंटे 24 मिनट तक ये दुर्लभ खगोलीय घटना चलेगी। हालांकि भारत से ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक दृष्टि से यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में ये साफ दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। इस दौरान सूर्य के साथ बुध और चंद्रमा भी कन्या राशि में रहेंगे। यही वजह है कि ग्रहण के दौरान बुधादित्य योग का निर्माण होगा। ग्रहों की यह स्थिति कई राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। वृषभ, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण लाभकारी साबित हो सकता है। आर्थिक फायदा, सामाजिक रिश्तों में मजबूती और अचानक धन लाभ की संभावना बढ़ेगी। वहीं मिथुन, कन्या और धनु राशि वालों को इस समय सतर्क रहना होगा। रिश्तों में तनाव, सेहत संबंधी दिक्कतें और कामकाज में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। मंत्र जाप करना, गंगा जल का छिड़काव, दान पुण्य और स्नान दोषों से मुक्ति दिलाते हैं। वहीं इस समय सोना, भोजन करना और नए काम शुरू करना अशुभ माना जाता है। देश और दुनिया पर पड़ेगा सूर्य ग्रहण का बड़ा असर। खगोल और ज्योतिष विशेषज्ञ मानते हैं कि यह ग्रहण भारत की राजनीति और विश्व पर गहरा असर डाल सकता है। 2 सप्ताह पहले 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण भी लग चुका है और लगातार 2 ग्रहणों का संयोग अक्सर बड़े बदलावों का संकेत देता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस ग्रहण के प्रभाव से राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं और सीमा पर तनाव की स्थिति बन सकती है। 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण एक तरफ जहां वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए केस स्टडी माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आस्था और ज्योतिष की नजर से इसे बड़े बदलावों का संकेत माना जा रहा है।
तो चलिए हम बातचीत करते हैं और ज्योतिष आचार्य पूजा भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योतिष आचार्य पारुल चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पारुल जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि ये सूर्य ग्रहण जो कि साल का सूर्य ग्रहण है आखिरी, कितना प्रभावशाली है, क्या नकारात्मक होगा और कितना असर ये लोगों के जीवन में डालेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जब श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हुआ था पूर्णमासी से, तभी ही चंद्र ग्रहण की भी शुरुआत हुई थी। तो 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़े, तो ये बहुत ही बड़ी अपने आप में ही भूगोलिक घटना भी कह सकते हो। और असर आप देख ही रहे थे कि जैसे ही ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा तो एकदम से उत्तराखंड में बादल फटे हैं, चमोली में हो चुका है और अलग अलग जगहों पर, नेपाल में आपने देखा, हमने आप ही के माध्यम से बोला था टीवी के माध्यम से कि ऐसी ऐसी घटनाएँ होंगी। तो उसी की तरह जैसे स्टार्टिंग में श्राद्धीय पक्ष में आया था चंद्र ग्रहण, अब जा रहा है अमावस्या में, तो अब हमारा सूर्य ग्रहण जो है पड़ रहा है, ये भी 122 सालों के बाद पड़ रहा है। जब पहले पड़ा था तो 1903 में पड़ा था और उस समय भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिस वजह से पूरे के पूरे देश विदेश में अच्छी घटनाएं नहीं हुई थी। जैसे अभी ये पड़ रहा है उत्तर फागुनी नक्षत्र में पड़ रहा है, यानी सूर्य का अपना खुद का ही नक्षत्र है। और जब ये जाएगा तो ये हस्त नक्षत्र में होता हुआ जाएगा जो चंद्रमा का है। तो जब सूर्य और चंद्रमा ऑटोमेटिकली वर्गों में आके यानी कन्या में आके बैठ रहे हैं तो वो ग्रहण तो बना ही रहे हैं। और इस टाइम पे जो बुध है कन्या में भले ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ग्रहण पड़ रहा है और राहु जो है काफ़ी नज़दीक है सूर्य के समय, तो वहाँ पर जो मरकरी यानी कि बुध की हम बात करें तो उसको स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह उसको ग्रस्त कर देता है। यानी कि आप जनता में आक्रोश देखने को फिर से आपको मिलेगा, राजनीति में आपको मिलेगा। और जो हमारे पड़ोसी देश है उधर भी कुछ ऐसी उथल पुथल आतंकवाद की स्थिति बनती हुई दोबारा दिखेगी, चाहे इंडिया पाक हो। जैसे कि ग्रह बन रहे हैं इस टाइम पे, शनि वक्री होके बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, और जो मैं बात कर रही हूँ अभी बुध, राहु, चंद्रमा और सूर्य, इनका भी एक अच्छा समसूतक योग जो बन रहा है। इस वजह से लड़ाई की स्थितियां दोबारा से उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी मंगल की दशा स्टार्ट हो चुकी है भारत की कुंडली में, तो लड़ाई तो नहीं होगी लेकिन स्थितियां फिर से वैसी बन जाएंगी जैसे मिशन संदूर के टाइम पे बनी हुई थी। तो हाँ, अच्छा तो डेफिनेटली मुझे ये वाला ग्रहण नहीं दिखता, लेकिन अगले दिन से नवरात्र भी है तो माता रानी भी आ रही है और हमारा जो बृहस्पति है अतिचारी की जगह भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट उच्च में होकर बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं बैलेंस वाली स्थिति बनेगी। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम फिर से हमको देखने को मिलेगी, चाहे आतंकवादी घटना हो, चाहे जनता का आक्रोश हो, या फिर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ें होंगी जो रिवाइज हो सकती हैं, दोबारा से सोचने की ज़रूरत पड़े और जनता सत्ता दोबारा गिरना, या फिर आगे फिर कोई नई जनता का बनना, या जनता का आक्रोश या यूथ का आक्रोश दोबारा से आपको देखने को फिर से मिल सकता है। बिल्कुल पूजा जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अगर राशियों की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो किन राशियों पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है और उनको सतर्क रहने की जरूरत है, और उन राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो ग्रहण है ये कन्या राशि में लग रहा है और उत्तर फागुनी नक्षत्र में पड़ रहा है। और जब ग्रहण पड़ रहा है तो सूर्य से सप्तम भाव में शनिदेव है, तो सम सप्तक योग भी बना रहे हैं। तो सूर्य और शनि की 1/7 एक्सिस भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब सूर्य जो होता है वो सत्ता का कारक माना जाता है, तो सत्ता पे यानी कि राजनीतिक उथल पुथल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक राशियों की बात है तो कन्या राशि में ये ग्रहण लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा सतर्क तो कन्या राशि वालों को रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं की राशि में ग्रहण लगने से उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, उनके फाइनेंशियल लॉसेस के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बने हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा ना फंसाएं। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ कर करें। साथ ही सप्तम भाव में भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि सप्तम भाव में आपकी कुंभ राशि मीन राशि आती है। तो मीन राशि के जो स्वामी है शनिदेव, ठीक है, वो अभी वक्री अवस्था में है। और साथ ही अगर आप देखिए कि जिस तरीके से मीन राशि के 7.5 भी चल रही है, तो डबल प्रभाव एक तरह से पड़ रहा है। और मीन राशि वालों को भी अपनी मैरिड लाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिना बात के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप में भी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ सकती हैं। यहाँ पे अब हम जो देख रहे हैं कि सिंह राशि के स्वामी जो है सूर्य,
वो ही पीड़ित हैं। तो सिंह राशि पर भी हम इसका असर देख रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव राहु केतु एक्सिस पे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो सिंह राशि वालों को भी, जो भी खास करके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, जो सरकार से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहले तो जो सिंह राशि के जितने भी लोग हैं, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इन मंत्रों का जाप करिए। देखिए, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये ग्रहण का वक्त जो होता है ना, अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत स्ट्रांग होता है और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को रिपेल करने के लिए आपको मंत्रोच्चारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही कन्या राशि वाले जितने भी हैं, आप जो मंत्र कर सकते हैं, आप बुध का मंत्र कर सकते हैं, आप ओम गण गणपतये नमः का मंत्र कर सकते हैं। और सूर्य ग्रहण के बाद जो है आप सतनाज दान करें। आप चिड़ियों को अनाज, सतनाज मिक्स करके यदि आप दान करते हैं, उनके लिए पानी का प्रावधान करते हैं और पूरे घर को गंगा जल से छिड़कते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। रही बात मीन राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण जो है थोड़ा सा भारी है। तो मीन राशि वाले भी आप जो है ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र करें। आप जो है जुपिटर के मंत्रों का, कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पारुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण लगा था, अब 15 दिन में ही 2 ग्रहण लगने के क्या अर्थ होते हैं और इसका कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण उसके 15 दिन के अंतर में ही, डिफरेंस में ही लगता है। ये घटना होती ही होती है और थोड़ा साइंटिफिक भी है। बाकी इसका देश और दुनिया पे असर पड़ता है, प्राकृतिक आपदाओं पर पड़ता है, धर्म पे पड़ता है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय रूप पे भी पड़ता है। तो जैसे जैसे खाली भौगोलिक एक घटना नहीं हम बोलेंगे इसको होती खगोलीय घटना हो गई, लेकिन हम ये भी बोलेंगे जब ग्रह और नक्षत्र जब जब चेंज होते हैं तो प्रॉपरली इसका इम्पैक्ट देश दुनिया के साथ साथ हमारी पर्सनल लाइफ पे भी पड़ता है। जैसे पूजा जी ने राशि की बात करी, तो बिल्कुल सबकी राशियों पर भी फर्क पड़ता है और आपकी पर्सनल लाइफ में पड़ता है। तो हम ये जो बड़ी बड़ी आपदाएं, देखिए आगे पीछे, जैसे लोग बोलते कि आपने एक अनुमान सा लगा दिया, अनुमान ग्रहण पर ही क्यों लगाया जाता है या ग्रहण पर ही प्रॉपरली क्यों बताया जाता है? क्योंकि उस समय में ऐसी एनर्जीज होती हैं जब ये जैसे नक्षत्र चेंज होते हैं या ग्रह जब बड़े बड़े अपने टर्न लेते हैं या वक्री होते हैं या उच्च पे आ जाते हैं या कोई भी अपनी पोजीशन चेंज करता है प्लैनेटरी सिस्टम, तो ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। जैसे अभी चेंज हो रहा है, वर्गो राशि में आ रहा है, कन्या राशि में लग रहा है, तो भी चेंज होंगी। जैसे आपको मैंने बड़ा बताया, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेगी, सूर्य भी गर्म है और मंगल की दशा वैसी भारतीय कुंडली में स्टार्ट हो चुकी है, तो एक गर्मी वाला माहौल भी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है बहुत सारी ऐसी आगे आने वाली चीज़ों, बारिश और बादल फटना तो मैं नहीं बोलूँगी अभी दोबारा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन भूकंप जैसी चीज़ें, वॉल्केनो का इरप्ट होना, ये सब चीज़ें आपको दिख सकती हैं। मेडिकल प्रॉब्लम आपको ज़्यादा नज़र आएगी अभी होती हुई। अंतर्राष्ट्रीय पे जैसे ये दक्षिण जगहों पर ना ये ग्रहण की स्थिति ज़्यादा रहेगी, क्योंकि भारत में ये दिख नहीं रहा, ये विजिबल नहीं है। जब विजिबल नहीं होता तो उसका असर इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो डायरेक्टली तो असर हम पे नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आंशिक असर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि ग्रह चेंज हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो आंशिक ही असर हमारे भारत पे पड़ता हुआ दिखेगा। और इस समय जो भारत की कुंडली है कहीं ना कहीं अच्छे स्टेबिलिटी पे भी इस टाइम पे मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि राजनीति का कार्य और जनता का कारक है ना, आपस में सामंजस्य नहीं हो रहा बिल्कुल भी, काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे आक्रोश देखने को बार बार आपको मिलते रहेंगे और ये दिसंबर तक देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी ग्रहण खत्म हो गया तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। हमने पहले भी कहा था चंद्र ग्रहण में भी कि जो इस समय ग्रहण लग रहा है वो स्थिर राशियों में लग रहा है। जब स्थिर राशि में ग्रहण लगता है तो 6 महीने तक उसका असर रहता ही रहता है। तो भी इसका आने वाले आपको 3 से 6 महीने तक असर देखने को ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 15 दिन में कोई चीज़ हो गई और ख़त्म हो गई और आगे सुधार हो जाएगा। 18 अक्टूबर को जब बृहस्पति उच्च राशि में अपनी जाएंगे या फिर उच्च के जब हो जाएंगे, तब स्थितियां बैलेंस होना स्टार्ट होंगी, तब ठीक होंगी। इतनी ज़्यादा जो स्थितियां खराब इस टाइम पे चल रही हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि स्ट्रगल्स नहीं आएंगे, ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे और आपदाएं हमको देखने को नहीं मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। और आतंकी आप देखेंगे भारत में दोबारा से ऐसा हमला होता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है पकड़े भी जाएं या फिर हमला ना हो, लेकिन ऐसी
रणनीति बनाते हुए ज़रूर दिखेंगे लोग। पूजा जी, तो अगर इस सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूतक कब से लग रहा है और लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए सूर्य ग्रहण के मद्देनजर? आपने बताया कि 3 राशियों पर तो प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अगर हम अवेयरनेस की बात करें, सावधानी बरतने की बात करें, तो बाकी राशियां क्या क्या सावधानी बरत सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि सूर्य ग्रहण जो है भारत में दृश्यमान ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये रात को 11 बजे से शुरू होकर रात के 3:30 बजे तक रहने वाला है। तो भारत में तो उस समय रात होगी, तो ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है, तो इसका सूतक भी मान्य नहीं होने वाला है। इसका जनरल इम्पैक्ट रहेगा। सबसे पहली बात तो ग्रहण की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, एक जनरल इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से हम ये देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा हमारी 2 ल्यूमिनरीज मानी जाती हैं, और जब भी ग्रहण होता है, खास करके 15 दिन के अंतराल में जब हमारे 2 ग्रहण लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी खगोलीय घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जैसे अभी उत्तराखंड में हमारा बादल भी फटा, अर्थक्वेक्स रिलेटेड इश्यूज, और सूर्य जो है हमारा सत्ता का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल आपको देखने को मिल सकती है, कोई मेजर पॉलिटिकल एसेसिनेशन हो सकता है। और जिस तरह से जुपिटर भी हमारे अतिचारी हो रहे हैं और वो अपनी उच्च की राशि में जाएंगे, उसके बाद वक्री होंगे, तो कहीं ना कहीं जो गुरु से संबंधित फील्ड्स हैं, जैसे कि टीचिंग, एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के फील्ड्स में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। तो पारुल जी, अगर बाकी राशियों की हम बात करते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय उन्हें करने चाहिए? चाहे खाने पीने की बात करें, ऑफिस की बात करें, कामकाजी लोग हैं, उनको क्या उपाय करने की जरूरत है? देखिए, हर राशि पे कोई ना कोई असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी जैसे समय की हमारे पास शॉर्टेज है, तो मैं सबके लिए एक ही मेजर उपाय बता देती हूँ जो सब कर सकते हैं। किसी भी राशि का व्यक्ति, या फिर आप ऑफिस जाते हैं या ऑफिस गोइंग है, कोई भी महामृत्युंजय का पाठ ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि अभी बताया हमने कि यहाँ पे राशियों में तो असर दिख रहा है, लेकिन ग्रहण नहीं यहाँ पे विजिबल है, लेकिन उसके बाद भी आप 11 बजे, जैसे कि वो पूर्ण रूप पे अपना आता है ग्रहण काल, तब आप बैठ के कोई भी साधना करना चाहता है या कोई मंत्र का जाप करना चाहता है, तो महामृत्यु जय का जाप कर सकते हैं। दूसरा, हनुमान चालीसा का आप लोग पाठ कर सकते हैं। तीसरा, आप सूर्य देव के जितने मंत्र होते हैं, जो भी आप मंत्र का जाप करना चाहे, ओम नमो सूर्योदय नमः का जाप कर सकते हैं। और इसके बाद आप दान ज़रूर कीजिए जाप के बाद। जैसे कि सुबह होती है तो सुबह आप दान कर सकते हैं, गुड़ का कर सकते हैं, आप तिल का कर सकते हैं, काले सफ़ेद दोनों तिल की बनी कोई चीज़ का कर सकते हैं। और वैसे ही अगले दिन से माता रानी आ रही हैं, यानी नवरात्रे हैं हमारे, तो बहुत ज़्यादा भी हम नहीं बोलेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, अच्छे ही होते हैं, शुभ होते हैं। तो आप माता रानी का भी जाप कर सकते हैं, या फिर आप दुर्गा सप्तशती का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, तो आप सभी के लिए शुभ रहेगा। अगर आप कोई भी जाप या संस्कृत बोलने में या किसी को शब्द में प्रॉब्लम होती है, तो जैसे कि आप नाम जाप काउंटर आते हैं, या फिर आपकी माला है, या आपके इष्ट का कोई भी मंत्र है, आप वो जाप कर सकते हैं, या ईश्वर का राधे राधे, राम राम, या फिर आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। उतना ही फलित होता है ये। मानसिक जाप की भी देखिए उतनी ही आपको फल मिलता है जितना आप मंदिर के आगे पूजा करते हैं, सेम ही फल होता है उसका भी। तो मानसिक जाप करते रहिए। तो सूर्य ग्रहण भारत में नजर इतना नहीं आएगा, लेकिन अगर इसका थोड़ा सा भी दुष्प्रभाव होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो आपने जो उपाय बताए हैं वो दर्शकों को काफी ज्यादा बेहतर लगे हैं और आप ये उपाय अपनाकर भी इससे बच सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को बताने के लिए। तो इस तरह हमने जाना कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में जो हमारी जिंदगी पर असर डाल रहा है, सूर्य ग्रहण का भारत में कितना असर दिखेगा और सावधानी बरतनी आपको क्या क्या जरूरी है। आप सबसे अब विदा लेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।